नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन ताना भगत इंडोर स्टेडियम में संपन्न हो गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 8 राज्यों से लगभग 3500 लोग से ज़्यादा यहाँ पर मौजूद थे, आए थे। यहाँ पर मंच पर सबसे बड़ी जो चीज़ देखी गई वो शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी मौजूद रहीं। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी बड़े छोटे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद जो भी थे, साथ में मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। समापन हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण के साथ जब ये समाप्त हुआ तो काफ़ी उन्होंने जोश भर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने लड़ के झारखंड लिया है उसी तरह से हम यहाँ पर अब पैर जमाकर लंबी कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की बातें कही और महिलाओं के लिए अब ये आसान कर दिया है कि महिलाएं भी जो हैं अब इस पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ले ही रही हैं, वोटर्स तो है ही हैं, लेकिन अब वो इस बड़े बड़े पदों पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आएंगी। और मैं कहना चाह रहा था, सबसे बड़ी बात जो है, शिबू सोरेन जो केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो सर्वसम्मति से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अब वैसा नहीं है, तो सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को जो है यहाँ का केंद्रीय अध्यक्ष अब नियुक्त किया गया है। और अब जब केंद्रीय अध्यक्ष जो नियुक्त हो गए हैं तो काफ़ी जो है परिपक्वता उनके चेहरे पर अब दिखाई भी पड़ने लगी है और उन्होंने अच्छी बातें कही। आसिफ, क्या कुछ आपको ध्यान आ रहा है उनकी बातों में? देखिए आफ्ताब, हमारा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बातें आप करें, आप समझाएं। मैं कुछ जो दिमाग में चल रहा है 1-2 पॉइंट ही मैं बात कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे हेमंत सोरेन के भाषण में सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा ऊपर उठते हैं, ज़्यादा आगे जाते हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत सारी बढ़ जाती है और लोगों का एक्सपेक्ट भी जो है राज्य की जनता का वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मर्यादा में रहना है और पार्टी डिसिप्लिन में रहना है। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो हमें इस 2 दिन के महाधिवेशन में आफ्ताब लगा है कि आपने बताया कि दिशु गुरु जो शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन की माँ रूपी सोरेन स्वस्थ नहीं है। आपने देखा कि दोनों को माँ बाप को व्हील चेयर में लेके आए हैं, स्ट्रेचर में नहीं, व्हील चेयर में लेके आए हैं। तो इन दोनों की मौजूदगी, शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का आना कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश भरा है। यानी कहा जा सकता है कि शिबू सोरेन ने जिस तरह से इस पार्टी को सींचा है, जितना मेहनत करके आज खड़ा किया है यहाँ तक, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसे झारखंड की जनता और जेएमएम के लोग नहीं भुला सकते और उनका बैठना ही उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा अधिवेशन था, 13वां अधिवेशन था और कई चीज़ पारित हुई है। आपको हम बता दें कि कल ही राजनीतिक प्रस्ताव में सरना धर्म कोड का मामला हो या 27% आरक्षण का मामला हो या वक्फ एक्ट को लेके मामला हो, सिरे से अब तो ये वक्फ एक्ट को स्टेट में खारिज ही कर दिया गया है कि हम अपने स्टेट में लागू करने नहीं देंगे। तो बड़ा अधिवेशन था और मुख्यमंत्री ने 1 घंटा से ज़्यादा भाषण भी दिए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हर बारीकी चीज़ से समझाएं और उनसे बात की है। हाँ, और आसिफ एक जो अच्छी चीज़ जो दिखाई पड़ी कि झारखंड आंदोलन में जो भी जिनकी भी भागीदारी थी, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी होगी, तो ऐसे लोगों डेथ कर गए या फिर वो हमारे बीच नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे लोगों के बारे में जिनकी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकती, झारखंड मुक्ति मोर्चा तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये जिम्मेदारी सभी झारखंड वासियों को दी गई है कि अगर आपके नज़र में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा कि जो झारखंड आंदोलन के वक्त में जो लोग सिपाही थे, जो उसके साथ में थे, अगर उनका देहांत हो जाता है या फिर किसी तरह की परेशानी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में इसकी सूचना ज़रूर दें और देहांत जिनका भी हो जाएगा उनको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है कि महिलाओं को अब प्रखंड अध्यक्ष और ज़िला अध्यक्ष बनाया जाएगा, सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं, उन्हें अब बड़े बड़े पदों पर भी काबिज किया जाएगा। फिलहाल आसिफ देर नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा है, सीधा हम लोग चलते हैं उनके भाषण को ही सुन लेते हैं। बिल्कुल, चलिए। या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, हर वर्ग का लोग एक गाँव में रहता था और मिलजुल करके रहता था। एक दूसरे का खेत जोतता था, एक दूसरे के मदद में खड़ा होता था। वही एकता कायम करना। और आज हम लोग सरकार चला रहे हैं और इस बात के लिए आप लोगों को भी ये संकल्प लेने की जरूरत है। कोई भी सामाजिक उन्माद या कोई गलत भेदभाव करने का षड्यंत्र रचेगा, उसको भी सबक सिखाने का काम करें। सिपाही पुलिस से कितना काम है, जब तक समाज और राज्य के लोग जागरूक ना रहे। इसीलिए क्योंकि हम लोग इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाओं को तैयार करते हैं। हम ये कार्य योजना में नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है ना ईसाई है, किसको भी लगा नहीं। यहाँ सभी के बराबर की नजरों से हम लोग देखते हैं। आज बताइए, क्या भैया सम्मान योजना सिर्फ हिंदू को मिल रहा है, सिर्फ आदिवासियों को मिल रहा है, सभी वर्गों को मिल रहा है। कोई भेदभाव का उसमें जगह नहीं है। पार्टी के अंदर अनुशासन सबसे मुख्य बिंदु है। पार्टी के अंदर अनुशासन सब लोगों के लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या जिला स्तर के कार्यकर्ता, सबके लिए अनुशासन समान। अब संगठन जो पूरे देश में बढ़ाने की हम बात करें, ये तभी बढ़ेगा जब हम ईमानदारी से पार्टी के प्रति समर्पित हैं। आज की इस मंच से राज्य के 3.25 करोड़ की इस जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको पता है, आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, चुनौती वैसे ही बढ़ती है। इसीलिए इतने बड़े मैंडेट के साथ, इतने बड़े बहुमत के साथ अगर सरकार की जिम्मेवारी मिली है तो आशाएं, उम्मीद भी उसी प्रकार से। आज हमें पता है आदरणीय विश्वगुरु श्री गुरु स्वरूप जी के उन विचारों को हमने अपने सोच में, आत्मा में समा रखा है कि इस राज्य की जनता को क्या चाहिए, यहाँ के किसानों को क्या चाहिए, यहाँ के नौजवानों को क्या चाहिए, यहाँ आने वाली पीढ़ी को हमको कैसे संवारना। और आज धीरे धीरे विगत के 5 साल को इस राज्य के भविष्य निर्धारण के लिए कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने में ही लगा रहा। अब चीजें दिखने भी लगेंगी। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में खड़ा हो जाएगा। ना जाने यहाँ भटकाने का काम किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। आज इस विचार को लोगों ने गले से लगाया है
ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये विचार अब इस राज्य के घरों में बस जाए, ताकि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य को, इस राज्य की जनता के अनुरूप विकास के राह पर ले जाए। इसीलिए हमारी एक पीढ़ी इस राज्य को अलग अलग कोने से, अलग अलग रास्तों से इतने जद्दोजहद करते हुए, खून पसीना बहाकर इन लोगों ने एक सूत्र में बांधकर आज हमें सौंपा। अब हम लोगों की चुनौती है कि इसको और कैसे हम मजबूत करें। इसमें निश्चित रूप से नेताओं से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व का भी आवश्यकता पड़ेगा। अब नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ पार्टी भी चलेगी और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का भी द्वार खोला जाएगा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा और मैं अधिक ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है कि इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी है। और आज हम भी नीति निर्धारण कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और ये पूरा देश दुनिया में साबित हो चुका है कि महिला और पुरुष सिर्फ लैंगिक रूप के आधार पर अलग है, अन्यथा इस देश का कोई भी कार्य जो पुरुष कर सकता है वो महिला नहीं। इसलिए हम लोगों का, महिला कार्यकर्ताओं का, महिला नेत्रियों का सहभागिता इसमें अधिक से अधिक हम लोग कैसे जोड़े, इस पर हमें नीचे पंचायत लेवल से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक में काम करना पड़ेगा। योजनाओं के माध्यम से तो हमने कई सारी चीजें आपके सामने रखा है, बस आपको वहां जाकर के उनको आपके साथ जोड़ना। आप लोग जाए तो सही, लोग इंतजार में हैं और आने वाला समय में पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही होगा, महिलाएं भी जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष बन सकती है, पंचायत अध्यक्ष भी बन सकती है। इस संकल्प के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग चिंतन मंथन करते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सभी लोगों का सहयोग हमें आवश्यकता है। पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग, हर समूह तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक हम लोग लोगों को पार्टी के अंदर जोड़ें, ताकि आने वाला 2029 का जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगा वो ऐसा हो कि चुनाव आने से पहले
ये परिणाम घोषित हो जाए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से इस राज्य में आगे बढ़ेगा। समय समय पर कुछ ऐसे गतिविधियां होती हैं, किसी क्षेत्र में, पूरे राज्य में, किसी जिला में, किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में जो आपको भी परेशान करता हो, संगठन को भी परेशानी होती हो, पार्टी को भी परेशानी होती हो। इसीलिए आप लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जहां कोई गलत हो रहा है तो उस पर हम लोग आंखें बंद करें, वहां पर भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम लोग बहुत, क्योंकि अब के समय बीते वक्त नहीं लगता और बहुत अलग तरीके के राजनीतिक विचारों को लोगों ने पूरे राजनीतिक माहौल में बिखेर रखा है। इसके अंदर हम लोगों को कैसे अपनी राजनीतिक गतिविधियां करनी है, ये भी समय समय पर आपको निर्देशित किया जाएगा। और हम इस आशा उम्मीद के साथ कि सभी कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ इन कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे और सभी माननीय हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। क्योंकि अब थोड़ा बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़ना है। अलग राज्य की लड़ाई में कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, ये नारा होता है। अब वो नारा को हम लोगों ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसमें भूखे कौन कितना अधिक देर भूखे रह सकता है, कौन अधिक दूर पैदल चल सकता है, मीलों मीलों दूर आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेतागण कार्यक्रमों को अंजाम देते थे। और अब तो कम से कम बहुत सारे लोगों के पास एयर कंडीशन गाड़ी भी हो गया और सभी के हाथ में मोबाइल है। तो अब हमें कम समय में आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी को 50 साल से ऊपर हो गया इस पार्टी को अपने कंधों पे ढोते। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी, हमारे इस राज्य की जनता और 50 साल विकास की बाट जो है। इसीलिए हमें अपनी हर कार्यक्रमों में गति रखना होगा ताकि हम ऐसे ही देश के सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोगों की गिनती होती है। धीरे सुधार की ओर है। कई संवैधानिक संस्थाएं झारखंड के सूचकांक को आगे बढ़ा रही है। आज कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों का प्रबंधन हो, योजनाओं का प्रबंधन हो, वित्त प्रबंधन हो, उस पर बेहतर कार्य कर रही है, तभी ये सूचकांक में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग हमारे उस सूचकांक को और गति दे सकता है। और अब हम लोग उस समय अवधि को ध्यान में रखकर अपने कामों को
अधिक से अधिक गति प्रदान करेंगे। इसके लिए समय समय पर हम लोग फिर आप लोग के बीच में मिलेंगे। आज के इस महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा है। हमारे आदरणीय गुरुजी के इस लंबे संघर्ष को हम सभी लोग नमन करते हैं। हमारे आंदोलनकारी अग्रणी नेताओं का सम्मान करते हैं और इस राज्य के वीर शहीद सपूतों को नमन करते हैं और उनकी प्रेरणा के साथ उनके विचारों को हम साथ कर पूरे जोश खरोश के साथ हम अब अपनी लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ कई सारी तूफानें झारखंड मुक्ति मोर्चा के को हिलाने डुलाने उखाड़ फेंकने के लिए आई। इन कई लोग उखड़ गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन ब दिन बढ़ता गया और आगे ऐसे ही बढ़े इस संकल्प के साथ कदम बढ़ाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सफर है थोड़ा सा पथरीला कटीला थकान देने वाला है। इसीलिए बहुत सारे लोग बीच रास्ते में कहीं से कहीं खिसक लेता है। जो नहीं चल सकता, लेकिन आज के दिन में भी पार्टी में कई ऐसे सिपाही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, मैं जानता हूं और मैं आज एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में रखकर अपनी बातों को समाप्त करूंगा। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े जितने भी हमारे आंदोलनकारी, अभी मुझे समय समय पर यह खबर आती है, कभी इस गांव से कभी उस गांव से कोई न कोई बुजुर्ग हमारा साथ छोड़ के निकल जाता है। कहीं पर भी पूरे राज्य में जो भी आंदोलनकारी किसी वजह से की मृत्यु होती है, कोई भी वजह से वो हमारे बीच का साथ छोड़ जाते हैं, आप सब लोगों से आग्रह होगा कि उस आंदोलनकारी का पूरा विवरणी पार्टी ऑफिस में संदेश के रूप में भेजें। उनके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उनके परिवारजनों को, क्योंकि मैं बहुत देखता हूं हमारे आंदोलनकारियों को, मन में कसक रह जाता है। लेकिन अब हम लोगों ने भी कुछ पार्टी के लिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अलग से व्यवस्था करने का हमने निर्णय लिया है। इसीलिए आप लोगों से आग्रह निवेदन होगा कि उन आंदोलनकारियों के ऐसी घटनाओं की सूचना जरूर हमें दें, ताकि उनको हम उनके परिवारजनों के उस दुख में हम पार्टी की तरफ से बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।